8 माह बाद जिस परिषद की बैठक को विधायक शशांक भार्गव ने रद्द कराई थी, उस बैठक को सरकार ने बहाल कर दी है, जिससे अब विदिशा फिर विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ेगा। नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधायक पर विदिशा के विकास के विरोधी होने का आरोप लगाया। नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने नगरपालिका परिषद में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 1 अक्टूबर को जो नगरपालिका परिषद की बैठक थी, उसमें नगर के अनेक जनहित के कार्य शामिल थे, लेकिन विधायक शशांक भार्गव ने उस बैठक को निरस्त कराया था। 22 अक्टूबर को कलेक्टर ने बैठक निरस्त करने संबंधी आदेश दिया था। नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने बताया कि जनहित के कार्य पूर्ण कराने के लिए हमने कलेक्टर और शासन से कई बार निवेदन किया था। बैठक में कोई गलती भी नहीं बताई गई और बहाल भी नहीं किया था। हमने पुनः बैठक बुलाने की मांग की थी, लेकिन वह भी अनुमति नहीं दी गई। उस बैठक को निरस्त नहीं किया होता तो अब तक साबरकर बाल विहार के संपूर्ण सौंदर्यीकरण, हरिपुरा की पुलिया का निर्माण, नगर के मुख्य बड़े रोडों का सौंदर्यीकरण, बड़े पुलों पर साइन बोर्ड, नगर के सभी रोड नालियां बनकर तैयार हो जाती। नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने बताया कि 2.5 करोड़ की लागत से मुक्तिधाम को आधुनिक बनाया जाना था। 10 बीघा जमीन भी नगरपालिका की है। अब बैठक बहाल होने से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराए जाएंगे। अगर विधायक शशांक भार्गव 1 अक्टूबर की बैठक निरस्त नहीं कराते तो संपूर्ण नगर में पेयजल की पाइपलाइन डालकर तैयार हो जाती और पेयजल की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती। नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सर्व सुविधा युक्त गौशाला बनाने को कहा था, जिससे हमने सुआखेड़ी में 60 बीघा जमीन पर 3 करोड़ की लागत से सर्व सुविधा युक्त गौशाला बनाने का निर्णय लिया, ताकि काल कबलित होने वाली गौ माता की उचित देखभाल हो सके। वो सारे मुद्दे जनता से जुड़े हुए थे, शहर के विकास के मुद्दे थे। व्यक्तिगत एक भी मुद्दा ऐसा नहीं था जिससे किसी के हित प्रभावित होने वाले हो या किसी के हित सदने वाले हो। इन सारे मुद्दों को विधायक जी ने एक शिकायत पत्र कलेक्टर के माध्यम से करके, अब अगर कोई गलती हमारी बता रहे हैं, हमने सम्मानित विधायक जी से भी की, तो हम उसको सार्वजनिक रूप से आपको धन्यवाद दे देंगे और अपनी गलती को स्वीकार भी कर लेंगे। भैया हमारी गलती हुई, हमने स्वीकार ली, आपका हल करवाना और टेंडर लगा देंगे। ये आप लोगों के बीच में भी कई बार बात हुई, मगर उसका विधायक जी का जो मंशा थी, मुझे लगता है कि बहुत बेहतर नहीं थी। वो चाहते ही नहीं थे कि किसी प्रकार से ये परिषद ने जो पास किया है वो अगर काम होंगे तो निश्चित रूप से शहर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने सारे काम करा दिए, आदरणीय दीदी उस समय सुषमा स्वराज जी थी, उनने इतने काम करा दिए कि शहर में कुछ बचा नहीं, और जो कुछ बचा है वो इस परिषद की बैठक में। इसलिए उन्होंने उस बैठक को निलंबित कराकर उसको टांगने का काम किया। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी बैठकें नहीं हो पाई। अब मैं आपको बताऊं, जो बैठक थी हमारी, उसमें 1 वार्ड से 39 वार्ड तक के 33 करोड़ रुपए के काम थे। सारे वार्डों में छोटी छोटी गली बन जाती, नाली बन जाती, बरसात में दिक्कत नहीं होती। इसके साथ ही जो प्रमुख काम था, तो आप लोगों से भी बात हुई, सचिन भैया से बात हुई थी कि बाल विहार, साबरकर बाल विहार जो हमारा हृदय स्थल है इस शहर का, वो पुनर्जीवित होकर और बेहतर बन जाता। उसके लिए इसमें जो प्रस्ताव था वो हमारा 1 करोड़ 50 लाख का था, जिसमें हम पुस्तकालय भी बनाना चाहते थे। 10 महीने में वो बन के तैयार हो जाता। इसके अलावा नगर के जो रोड है हमारे, बाहर का आदमी आता है, जो हमने आपने देखा वो भोपाल में भी जाते हैं तो साइनिंग बोर्ड लगे देते हैं, बड़े बड़े चिन्ह लगे देते हैं, फलाना मार्ग, ढिमका मार्ग, ये हम करना चाहते थे ताकि हमने इतने सारे काम किए हैं, मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, सारी सुविधा है, कंपोजिंग कलेक्टिव गई, ये बोर्ड भी लग जाते। ये इसमें एक प्रस्ताव था। इसके अलावा हरिपुरा जो सबसे ज्यादा, जहां विद्यालय भी हैं, बच्चों को आना जाना है, वहां पुलिया में पानी भरा जाता है, वो पुलिया बन जाती है हमारी 1.5 करोड़ रुपए की। सबसे महत्वपूर्ण जो था इसमें मुक्तिधाम का था। मुक्तिधाम को हम बेहतर तरीके से बनाना चाहते थे। 10 बीघा हमारी वहां जमीन है और वहां अगर हम देखें तो जिस हिसाब से लोग आगे बढ़े हैं उसके हिसाब से हमारा मुक्तिधाम आज भी 25 साल पुराना ही है। उसको हम बेहतर तरीके से करना चाहते थे। वहां पर जो है जो अपना शेड भी अच्छे बन जाते हैं, वहां जो है लकड़ी की व्यवस्था भी अच्छी हो जाती, वहां पर जो है धर्मशाला भी अच्छी बन जाती, सारी व्यवस्था वहां अच्छी हो जाती थी। ये 2.5 करोड़ रुपए का लगभग हमारा इसमें इस बैठक में हमने पास करके उसको हम करना चाहते थे, ये रह गया। इसके अलावा आपने देखा होगा हमारे यहाँ बड़े बड़े ब्रिज बन गए, बेतवा का पुल बन गया, बेस का पुल बन गया, और आज भी अंधेरा रहता है। जो कई बुजुर्ग निकलते हैं वो देख ही नहीं पाते। वहां लाइट लग जाती तो एक शहर का
सुंदर गेटअप वहां पे हो जाता, वो वहां गौशाला बने, क्योंकि अगर वहां गौशाला बन जाएगी तो ये जो है हमारे शहर की जो सबसे बड़ी समस्या है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने हमारी वो गौशाला की जगह जो विदिशा नगर पालिका परिषद को तत्कालीन कलेक्टर ने दी थी, उसको निरस्त कराकर एक पंचायत की गौशाला के लिए दे दी। अब पंचायत के पास कितना फंड है, कितनी गाय रहेंगी वहां, कितने वो रहेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण जो विदिशा शहर का जो नुकसान हुआ है इस परिषद के रुकने, बैठक के रुकने से, वो गौशाला जो 3 करोड़ रुपए की लागत से हम बनाना चाहते थे, जो 60 बीघा जमीन जिला प्रशासन ने हमको देने की बात कही थी और दे ही दी थी, हमारे पास पत्र भी है उसका, वो जो है उसको हमने निरस्त कराकर विधायक जी ने वहां पंचायत को दे दी। विदिशा शहर में आज क्या हालत है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, 10-12 गाय रोज के रोज हताहत होती है। हमारे यहाँ मुखर्जी नगर में देखें आप, जो गौशाला है वहां बेचारे बच्चे अंशुल वगैरह सेवा करते रहते हैं, कितनी गंभीर स्थिति है। इसके अलावा बाल विहार के पीछे, जिसमें विधायक जी हमेशा ये कहते हैं कि भाई साहब का नाम लेके कहते हैं कि वो चोर ले गए, मुकेश टंडन चोरी करके ले गए वेयर हाउस, आपके समाचार पत्रों में हमने प्रेस नोट जारी करके कहा था, वहां मल्टी पार्किंग हम बनाना चाहते थे ताकि वहां शहर की सारी यातायात व्यवस्था जो मेन मार्केट की है वो ठीक हो जाए, वहां मल्टी पार्किंग अगर। मुकेश टंडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन सारे कार्यों को विधायक शशांक भार्गव ने सत्ता के बल पर रुकवा दिया, क्योंकि वह चाहते थे कि इतने सारे विकास कार्य हो जाएंगे तो जनता शिवराज सिंह चौहान का समर्थन करेगी, इसलिए विधायक ने सारे जनहित के कार्य रुकवा दिए। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि विधायक ने 14 माह में केवल एक ही कार्य किया है, किसी तरह से मुकेश टंडन को जेल भिजवाया जाए, सारे नगर के विकास कार्य रोके जाए। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि विधायक भार्गव ने अपनी सरकार के 14 माह में केवल मुकेश टंडन को टारगेट बनाया है, जबकि वह सारे कार्य अपनी फैक्ट्री में बैठे बैठे करते थे, कोई भी पीड़ित की समस्या सुनने कभी उसके पास नहीं गए। नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने कहा कि विधायक शशांक भार्गव सरवंज से विदिशा में केवल धंधा करने आए थे, यहां आकर जनता को गुमराह कर विधायक बन गए, लेकिन राजनीति को भी धंधे के रूप में उपयोग किया और विकास कार्यों में कोई रुचि नहीं दिखाई, बल्कि नगर पालिका द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को भी सत्ता के बल पर रुकवा दिया था। शहर के विकास के लिए जो काम कर रही है उसमें अड़ंगे डालना है, पूरे टाइम उनका एक ही एजेंडा रहा, मुकेश टंडन को परेशान करना है, विदिशा नगर पालिका परिषद को काम नहीं करने देना है, मुकेश टंडन को कैसे जेल भेजना है, एक ही एजेंडा रहा है। उन्होंने कहा अगर नगर पालिका में हमने डीएम से कहा कि हम नहीं चलने देंगे, ताला डालेंगे, तो उन्होंने कहा जेल भेजो, बैठ गए एसपी के पास एफआईआर करो, जेल भेजो, सीएमओ को बोल रहे हैं आप लिख के लाओ, हमारे पटवारियों को बोलने का काम किया उन्होंने, गोल खेड़ी और प्रेस के पटवारियों को सरकारी जमीन चढ़ाओ उनके नाम से। हमारी जो दुकान है पेट्रोल पंप के सामने बनी वो सरकारी, विजय सरकारी जी से खरीदी हमने, ये भी सरकारी में, वो जो होटल बनी वो उनकी है, सरकारी जमीन बेची। पूरे टाइम 14 महीने एक ही एजेंडा रहा है मुकेश टंडन, इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने इस बात की चिंता नहीं करी कि बाढ़ के समय गांव में कितने घरों में पानी भरा गया, कितनी गरीब लोगों के मकान गिर गए, उनने चिंता नहीं करी। उनकी सिर्फ एक ही चिंता थी कि कैसे भी मुकेश टंडन को हमको जेल भेजना है, इसी एजेंडे पर उन्होंने काम करते रहे। मैं आज प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने विदिशा शहर की जन भावनाएं जो पार्षद और परिषद के माध्यम से जो थी, जो हमने वहां अपील की, उसको हमने स्वीकार करते हुए हमारी परिषद बहाल की, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही ये जो काम किया है, मैं समझता हूं ऐसा जनप्रतिनिधि जो कि ये सोचता हूं कि राशन कार्ड अगर किसी गरीब का बना है तो वो हमारी फैक्ट्री पे आए, हम उसको राशन कार्ड। नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 14 माह विदिशा के विकास के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहे, क्योंकि इन 14 माह में 1 रुपये भी कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया, जबकि शिवराज सिंह चौहान ने सीएम बनते ही नगर पालिका को 10 करोड़ की राशि आवंटित कर दी। नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने कहा कि विधायक भार्गव ने किसानों से वादा किया था कि 2 लाख कर्ज छोड़कर शेष कर्ज जमा कर दो। किसानों ने ऐसा ही किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार कर्ज माफी नहीं कर पाई, जिससे किसानों को उस राशि पर ब्याज देना पड़ा। विधायक की नासमझी के कारण जिले के किसानों को 8 करोड़ का नुकसान हुआ है। नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने किसानों के लगने वाले 8 करोड़ ब्याज की मांग भी विधायक भार्गव से की है। नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने कहा कि अब नगर विकास के कार्य तेजी से कराए जाएंगे, किसी भी तरह की समस्या को तत्काल दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदिशा नगर पालिका को नगर निगम बनाने की मांग भी सरकार से की जा रही है।
उन्होंने संभावना जताई है कि आगामी परिषद की बैठक नगर पालिका की नहीं बल्कि नगर निगम की हो सकती है। 50 करोड़ रुपए का उसको प्रोजेक्ट बना दो, इसका बना दो, 50 लाख रुपए नगर पालिका देगी, उसका जो प्रोजेक्ट बनेगा उसका पैसा नगर पालिका देगी, वो भी इसी परिषद की बैठक में था। इसके अलावा सबसे दुर्भाग्य तो यह है कि नॉन टेक्निकल लोगों के साथ बगैर नगर पालिका बगैर जिला प्रशासन की परमिशन के वो जो है साइन क्लेम का नाला खोद दिया। आज महारत यह है, लोगों के घरों में गटर का पानी आ रहा है, आपको भी मालूम है, हैंडपंप के अंदर गटर का पानी आ रहा है, और आने वाले समय में बरसात में वहां क्या स्थिति बनेगी, वहां 3 ट्रांसफार्मर बिल्कुल गिर जाएंगे। आप लोग खुद देख के आए होंगे। मंदिर भगवान का बना है खाटू जी श्याम का, वो पूरे की पूरी ध्वस्त होने की स्थिति में है। ये बगैर टेक्निकली बगैर किसी एडवाइस के जिस प्रकार से 14 महीने उन्होंने काम किया है, इस विदिशा के लिए मैं ये मानता हूं कि ये 14 महीने दुर्भाग्यपूर्ण महीने के रूप में ये विदिशा के गुजरे हैं। और आने वाले समय में भी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि अच्छे विचार के साथ अगर जो भी काम करेगा नगर पालिका परिषद उसके साथ खड़ी है और हम पूरा सहयोग देंगे और सहयोग लेके काम करेंगे। 1 रुपए भी नहीं दिया विदिशा में। हमारे जो गरीबी रेखा के जो मजदूरों के प्रधानमंत्री आवास बन रहे थे, 1 रुपए नहीं दिया। अभी भाई साहब को मुख्यमंत्री बनते ही 10 करोड़ रुपए तत्काल आ गए। 1723 हितग्राहियों को नए को हम 2.5 लाख रुपए देने जा रहे हैं, उनके पहली किस्त भी हम दे देंगे। इसके अलावा 4 करोड़ रुपए मूलभूत की जो राशि थी वो भी 14 महीने में नहीं आई, वो भी आगे 14 करोड़ रुपए। एक बार विदिशा फिर विकास की पटरी पर मुझे लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे। देखिए, जो 1/10/2019 को हमने परिषद की बैठक की थी, विधायक जी ने उसमें आपत्ति करके जिलाधीश महोदय को शिकायत की थी। जिलाधीश महोदय ने 22 तारीख को हमारी बैठक को स्थगित करके निलंबित करके शासन को भेज दिया था। शासन ने आज उस बैठक को बहाल कर दी है। हमारे 35 करोड़ रुपए के जो विदिशा शहर के विकास कार्य थे, शासन ने भी ये माना है कि जो भी उस परिषद में प्रस्ताव थे 88, वो सीधे जनता से जुड़े हुए थे, विकास के प्रस्ताव थे, किसी के व्यक्तिगत हित या अहित वाले प्रस्ताव नहीं थे, जिसके कारण उसको रोका जाए। शासन ने हमारे पक्ष में निर्णय करके उसको बहाल की है। वही आप सब लोगों को मैं बताने के हिसाब से आज यहाँ पर आप लोगों के बीच में अपनी बात रखी है कि इन 35 करोड़ रुपए के जो प्रस्ताव थे उससे शहर 10 महीने में कहां से कहां तक पहुंच जाता। आज जो है 6वां महीना हो गया। 10 माह के अंदर विदिशा नगर पालिका परिषद को जिस प्रकार से क्षेत्रीय विधायक ने परेशान करने का काम किया है, छोटे छोटे कामों में अड़ंगा लगाने का काम किया है, वो पूरे 14 महीने हमारे विदिशा शहर के लिए एक काला अध्याय के रूप में दर्ज हो चुका है। अब मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जिन्होंने इस परिषद की बैठक को आयोजित कर बहाल करके विदिशा शहर के विकास को फिर पटरी पर लाने का काम किया है। हमारे 1723 परिवार जो प्रधानमंत्री आवास के लिए दर की ठोकरें खा रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ रुपए तत्काल स्वीकृत करके विदिशा नगर पालिका के खाते में डाला है। 4 करोड़ रुपए हमारे जो छोटे छोटे कामों के लिए पिछले 14 महीने में जो मूलभूत की राशि नहीं आई थी, वो राशि भी भेजी है। विदिशा शहर एक बार फिर विकास की पटरी पर आ रहा है। अभी आपने कहा कि 14 महीने का कार्यकाल विधायक जी का, आरोप प्रत्यारोप के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? काला अध्याय है विदिशा के लिए। हमने कोई आरोप नहीं लगाया, हमने हमेशा सहयोग की बात करी और आज हम सरकार में फिर भी ये कहते हैं कि विदिशा के विकास के लिए हमारा कितना भी घोर विरोधी दुश्मन होगा, अगर उचित सलाह देगा तो हम उसको उचित सलाह मानेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे, मगर वो विदिशा शहर के हित में होना चाहिए। विदिशा के विधायक जी ने व्यावसायिक दृष्टिकोण से पूरा 14 महीने में काम किया है। छोटे छोटे कामों में अड़ंगा डालने का काम किया है, क्योंकि वो विदिशा के नहीं है। वो सिरोन से यहाँ कर व्यवसाय करने के यहाँ पर आए थे, भाग्य ने उनके साथ दिया, वो विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद भी व्यावसायिक बुद्धि का उन्होंने इस्तेमाल किया और छोटे छोटे कामों में अड़ंगा लगाने का उन्होंने 14 महीने में काम किया। आम गरीब आदमी इन 14 महीने में परेशान और हताश रहा।